नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ पत्रकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे जान लेते हैं कि रामपुर और मुरादाबाद का जो समीकरण है उसको लेकर इनकी क्या राय है। जी, क्या कहेंगे आप मुरादाबाद को लेकर? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मुरादाबाद की लोकसभा की सीट का अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और पहले चरण का चुनाव तय हो चुका है और प्रत्याशी आज शाम तक, रात तक या कल सुबह तक घोषित हो जाएगा। कौन है? जो भी होगा, हमारे लिए तो प्रत्याशी हमारा कमल का फूल होता है, तो वही होगा। अच्छा, नाम कई चल रहे हैं, जयाप्रदा जी का भी नाम है, सर्वेश ठाकुर का भी नाम है और भी कई नाम है, कंगना रनौत का भी नाम है। क्या मानते, किसका टिकट होगा? जिसे केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा वो हमारे लिए प्रत्याशी होगा। पहली बात तो हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल होता है, चाहे प्रत्याशी घोषित हो ना हो, हमें तो कमल के फूल पर ही विश्वास है और उसी को लड़ाते हैं सारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। अभी आपने कहा प्रत्याशी तय हो गया है, तो फिर उसकी घोषणा करने में देरी क्यों? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का भैया, अब कल बैठक हुई है, आज घोषित हो जाएगा। समय बहुत कम है। हाँ, समय कम है, लेकिन आज कहा ना मैंने, आज घोषित हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ पत्रकार भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दिवाकर गौड़ जी, आपकी क्या राय है? मुरादाबाद का प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ और जबकि पहले चरण का चुनाव में नाम है। देखिए, ये तो जो है वो पार्टी की अपने जो भी उनके नियम हैं उसके अनुसार जो भी कुछ देखते हैं वो कब प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं, कब नहीं करते हैं, तो पार्टी का अपना निर्णय है कि वो कब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी कि जयाप्रदा का नाम भी मुरादाबाद में चल रहा है, तो जयाप्रदा का नाम मुरादाबाद में नहीं, जयाप्रदा का नाम जहाँ तक मुझे लगता है, आपको भी जानकारी होगी, जयाप्रदा का नाम रामपुर में भी चल रहा है। तो क्या रामपुर में चल रहा है? ये तो आपने नई बात बताई। अब रामपुर में भी नहीं, इसको तो देखिए जानकारी आपको भी होगी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं कि जयाप्रदा का नाम रामपुर में चल रहा है और रामपुर से वो पहले सांसद भी रह चुकी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो जहाँ तक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो रामपुर में घोषित हो गया है, लेकिन अब बात आती है नामांकन। तो नामांकन में जो है वो आखिरी तारीख भारतीय जनता पार्टी ने चुनी है, 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी रामपुर में नामांकन करेगी। लेकिन समाजवादी, अभी तक समाजवादी का प्रत्याशी रामपुर में या गठबंधन का प्रत्याशी रामपुर में घोषित नहीं हुआ है। चलिए, आपसे जान लेते हैं कि अभी रामपुर, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद है, तो ऐसे में अभी गठबंधन का प्रत्याशी भी, गठबंधन जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। तो क्या लगता है, क्या गठबंधन के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी क्लियर करे तब हम क्लियर करें, या भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि पहले गठबंधन का प्रत्याशी क्लियर हो फिर हम अपना प्रत्याशी घोषित करें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रामपुर का प्रत्याशी तो आपको ही पता है कि क्लियर है, ठीक है। बात आती है जहाँ तक नामांकन की, तो नामांकन जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं करा है। नामांकन की भारतीय जनता पार्टी ने जो तिथि है वो आखिरी तिथि जरूर निर्धारित करी है रामपुर से कि हम आखिरी तिथि में 27 तारीख में रामपुर में नामांकन करेंगे। अब ये एक थोड़ा सा असमंजस का विषय है, क्योंकि 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक काफ़ी दिन है, तो ऐसा क्यों है कि आखिरी डेट में ही जो है वो नामांकन, भारतीय जनता पार्टी आखिरी डेट में नामांकन करेगी। इसके विषय में तो आपके साथ में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खड़े में हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन जो चर्चाओं में समाजवादी का कैंडिडेट कौन होगा, समाजवादी ने अभी तक अपने यहाँ पे प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आजम खां की तारीख भी थी, अभी रामपुर आजम खां आ भी गए, उनको दोबारा से फिर सज़ा भी हो गई, वो दोबारा फिर सीतापुर जेल में पहुँच गए। अब की बार उन्हें फिर से 7 साल की सज़ा हो गई है। और समाजवादी पार्टी या गठबंधन जो है उसने रामपुर से अपने प्रत्याशी के पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। तो जयाप्रदा का नाम रामपुर से भी चल रहा है। अब बीजेपी में या गठबंधन से? नहीं, अब बीजेपी का तो प्रत्याशी देखिए सामने है, बीजेपी का प्रत्याशी तो सामने है, तो फिर किससे चल रहा होगा? गठबंधन से। भाई, गठबंधन से ही हो सकता है। चलिए, हमारे साथ युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष उनसे ही जान लेते हैं कि जयाप्रदा भी भारतीय जनता पार्टी में है और उनका नाम गठबंधन में भी चल रहा है, लोगों में चर्चा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे सुनने में तो ऐसा कुछ नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में है और रहेंगी। वो मुरादाबाद से भी उनका नाम चल रहा था कि मुरादाबाद से जयाप्रदा चुनाव लड़ेंगी। भाई, मांगता ही है, वो प्रत्याशी है, मांग हो सकता है वो रामपुर से मांग रही, फिर उन्होंने मुरादाबाद से मांगा हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लियर है नहीं। तो मुरादाबाद से तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की मांग सामने आ रही है और रामपुर से जो चर्चा चल रही है कि गठबंधन की प्रत्याशी जयाप्रदा हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें चलती रहती हैं, चल नहीं रही। अफवाहें हैं, और अगर क्लियर हो गया तो क्या मानेंगे? नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है जो चल रहा है और आखिरी दिन आखिर नामांकन दाखिल करना अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये पार्टी का निर्णय है, हो सकता है बीच में आपको त्योहार भी हैं, इस कारण 20 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 और 25 में त्यौहार। हाँ, हो सकता है,
लेकिन ये तो आखिर तारीख क्यों? ये तो प्रत्याशी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा नेतृत्व तो उसका कहीं ऐसा तो नहीं आखिरी पड़ाव पे रामपुर का टिकट चेंज कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं, प्रत्याशी घोषित हो गया है तो उसमें कोई ऐसी नहीं होगा टिकट क्या टिकट नहीं चेंज? नहीं, अभी तो घोषित हो गया, फिर तो क्या होना जो भी हो। फाइनल है, हाँ फाइनल मान लें। मान लीजिए। जयप्रदा की बात कर रहे हैं कि मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्या वो भी सही है? नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व का, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी से जयप्रदा होगी, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा, हमारे लिए तो कमल का फूल ही होता है हमारा चुनाव के। मतलब अभी आप मान के चल रहे हैं कि मुरादाबाद अभी फाइनल नहीं है? तय है लगभग, घोषित कौन है? होने वाली कौन तय? जो भी हो, केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी भेजेगा। आप खोलना नहीं चाह रहे हैं, फिर कह रहे हैं तय भी है, फिर कह रहे हैं लड़ेगा भी। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, किसका इंतजार है? हमारे रामपुर का प्रत्याशी घोषित हो चुका है और हमें लेकिन इसी का- पर्चा 27 तारीख आखिरी दिन क्यों? तो क्या हो गया उसमें, कोई इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप 27 पहले से तो फिर 20-26 दिन जो हैं, ऐसे में क्यों देरी कर रहे हैं चुनाव को लेकर? मैंने कहा ना, ये तो ऊपर वालों का निर्णय है, जो उन्होंने निर्णय लिया ठीक ही लिया होगा। हो सकता है अच्छा कोई उस दिन दिनांक हो, अच्छी समीकरण बनने हो, इसलिए उस दिन पर्चा भरने का निर्णय लिया। चलिए, तो हम हमारे साथ पत्रकार साथी इनसे जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण की जो तारीख सूत्रों से हमें पता चली है कि 27 तारीख रखी है अपने प्रत्याशियों के लिए, और 27 तारीख क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती है कि विपक्ष से कौन आता है, क्या आखिरी मौके पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बदलने का मन बना रही है। आइए जान लेते हैं, हमारे साथ पत्रकार साथी हैं हमारे दिवाकर गौड़ जी। नहीं देखिए, ये तो देखिए पार्टी का अपना निर्णय होगा और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब जो इंडिया गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन का अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और उसमें जो है कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें से संजय कपूर का नाम भी है, जिसमें आपका अमरजीत सिंह का नाम भी है, जिसमें आपका अमित शर्मा का नाम भी है, जिसमें आपके लखविंदर सिंह का नाम भी है और भी कई नाम इस तरीके से चल रहे होंगे। तो अब ये कहना तो देखिए मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो पार्टी का अपना निर्णय, पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन नहीं लेती है, और पार्टी जो है वो कम नामांकन करेगी। लेकिन समाजवादी के ऊपर ज़रूर ये एक प्रश्न चिन्ह है कि उसने अभी तक अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं करा है और नामांकन के समय भी जो है वो लिमिटेड रह गया है। तो समाजवादी पार्टी किसी कैंडिडेट को चुनाव या गठबंधन जो है वो रामपुर से किसी को उतारेगा भी या नहीं उतारेगा, कि आजम खां किसी को उतारेंगे नहीं उतारेंगे, या हो सकता है कि सेंटर करके अपने, क्योंकि उनका तो बोर्ड भी नहीं है, उनका तो बोर्ड भी नहीं है। जहाँ क्या तक मान रहे हैं आप, क्या निर्विरोध चुनाव हो सकता है रामपुर का? मेरे संज्ञान में जहाँ तक है कि उनका तो बोर्ड भी जो है वो कट चुका है, उनका बोर्ड भी नहीं डालने का अधिकार है। तो हो सकता है कि भाई आजम खां ये सोच रहा हूँ कि इस बार चुनाव लड़ना ही है और गठबंधन का कोई प्रत्याशी रामपुर में उतरे ही नहीं, निर्विरोध चुनाव हो जाए, ये भी हो सकता है। तो हम इसमें तो देखिए कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच का ही कोई व्यक्ति आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भारतीय, देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए। आप ही देख ही रहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी के और अन्य दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दूसरी जगह जा रहे हैं। चुनाव है ये, चुनाव में आप आखिरी समय तक कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या है, क्या हो सकता है और क्या होगा। ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। और ये भी हो सकता है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई समाजवादी पार्टी या गठबंधन कोई कैंडिडेट नहीं उतारता है, जिस तरीके से अभी तक कोई घोषणा ही नहीं की है, आजम खां कह रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, आजम खां अपने पत्ते खोलेंगे, या गठबंधन अपने पत्ते खोलेगा। कि गठबंधन जब अपने पत्ते खोलेगा तभी क्लियर हो पाएगा कि कितना मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से। तो गठबंधन ने तो अभी तक रामपुर की लिस्ट ही जारी नहीं करी है। आप देखिए, और आसपास की सीटों की जो है वो टिकट की घोषणा कर दी, रामपुर की सीट घोषित ही नहीं कर रहे हैं। और रामपुर में जहाँ तक मेरे सुनने में आया वो ये कह रहे हैं कि रामपुर का टिकट जो है वो आजम खान के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो आजम खान जेल में है, तो आज भी क्या गठबंधन आजम खान के कहने पर टिकट करेगा? ये भी एक सवाल है, ये भी जनता के बीच में एक सवाल है कि आज भी गठबंधन जो है क्या वो आजम खान के कहने पर टिकट करेगा? ये भी एक सवाल है। और जहाँ तक आपको भी पता है कि रामपुर का टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी में या गठबंधन में कौन फाइनल करता है और कैसे फाइनल करता है। तो लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत से समीकरण लेके आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कई पहले चरण के कई लोगों के टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, गठबंधन ने भी कुछ जगह नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट फाइनल नहीं किए हैं। तो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के हैं, कि आखिर क्या वजह है कि अब क्या देखते हैं कि टाइम बहुत कम है
और टिकट का बंटवारा कब होगा, और क्योंकि कई प्रत्याशी जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि दावेदार हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमें मिलेगा, तो ऐसे में उनकी आस जो है वो कब पूरी होती दिखेगी, इनसे ही जान लेते हैं। क्या लगता है कि अभी टाइम बहुत कम है, कब तक क्लियर हो जाएगा पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट? ये तो और पार्टी जो भी डिसाइड कर रही है, नहीं, जो मुरादाबाद अभी फाइनल नहीं हुआ। नहीं, हमारा तो घोषित हो जाएगा, आजकल में हमारा तो घोषित हो जाएगा। तो अगर ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच का ही कोई व्यक्ति अगर गठबंधन का प्रत्याशी बनता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। जिस प्रकार मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, तो इसमें कोई सोचने का ऐसा विषय नहीं है कि क्या होगा या हमें नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम पाले ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 400 पार के साथ जीत गई। युवा मोर्चे के जो जिला अध्यक्ष, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी इस बार। क्या लगता है कि जब पहली बार जया प्रदा को आजम खान ने चुनाव लड़ाया था रामपुर से, बड़ी खुशी से चुनाव लड़ाया था, और उसके बाद आजम खान ने जब जया प्रदा का विरोध किया, तो जया प्रदा के विरोध के आगे आजम खान की नहीं चली, और आजम खान को मुलायम सिंह ने पार्टी से लगभग 5-6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। और उसके बाद जया प्रदा जो है वो रामपुर से चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी से, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वोट किया था और सपोर्ट किया था। उसमें शिव बहादुर सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी पार्टी ने कई 5-6 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया था। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के बीच से ही अगर कोई निकल के जाता है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही कि जया प्रदा गठबंधन में शामिल होकर रामपुर चुनाव लड़ सकती हैं, तो क्या लगता है हिंदू वोटों का जो समीकरण है वो बिखर जाएगा? देखिए ऐसा है, ये तो अब समय बताएगा कि जया प्रदा को टिकट मुरादाबाद से होगा, जया प्रदा को टिकट रामपुर से होगा और किस दल से होगा। ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते किससे होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रामपुर की जो सीट है वो समाजवादी कैंडिडेट या तो गठबंधन कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहा है या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सीट दे दे समाजवादी अपनी। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जैसे निक्कू पंडित जी हो गए, संजय कपूर जी हो गए, और भी कई लोग हैं वो टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है उसमें से किसी को वो टिकट दे दे और वो चुनाव लड़े। एक नाम और भी हमारे चर्चा में सामने आ रहा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद का। नगीना से उनका टिकट हुआ था, लेकिन उनका टिकट वहाँ से काट दिया गया है। अब लगता है कि कुछ जगह चर्चाएं चल रही कि चंद्रशेखर आज़ाद भी गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं रामपुर से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते हैं गठबंधन के प्रत्याशी। अगर समाजवादी चाहे तो जो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो रामपुर से उतार सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर से उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनाव जो है वो आसान नहीं रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा, चुनाव बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि एक दलित वोट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ा हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद को दलित वोट का फ़ायदा मिलेगा, साथ में समाजवादी का जो अपना वोट है उसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो चुनाव जो है वो आसान नहीं रहेगा। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर से उतरते हैं, नाम तो उनका भी चर्चाओं में है जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। आप भी सुन रहे हैं क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आपके संज्ञान में भी होगा। नाम तो चंद्रशेखर आज़ाद का भी मुझे सुनने में आया है कि उनका नाम भी रामपुर से समाजवादी से चर्चा में है। अगर समाजवादी पार्टी उनको भी रामपुर से अपना प्रत्याशी बनाती है तो चुनाव रामपुर का अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि समाजवादी पार्टी रामपुर से या गठबंधन रामपुर से चुनाव लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा, और कब लड़ेगा, क्योंकि 20 तारीख में अब 2 ही दिन रह गए, 2 दिन भी नहीं रह गए, आज 19 तारीख है, 1 दिन रह गया है। हो सकता है कि पार्टी गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भी आखिरी तारीख में ही घोषणा करे उसकी। अब देखिए, ये तो अब पार्टी के निर्णय पर डिपेंड करता है कि वो कब आखिरी तारीख में घोषणा करेगी और कब घोषणा करके। देखिए, वोटर को भी तो मन बनाना पड़ता है। रामपुर का वोटर भी जो है ना वो इलेक्शन से ऊब चुका है। आप देखिए, आपको भी पता है कि हर 1 साल में रामपुर में इलेक्शन हो जाता है। वोटर भी जो है वो रामपुर के इलेक्शन से उसका जो एक चाहत होती है, एक इंथुसिज्म होता है, एक जोश जो होता है, वो भी अब वोटर के अंदर रह नहीं गया, क्योंकि हर साल में तो रामपुर में इलेक्शन होता है। लोग ऊब गए हैं, ऐसा मानते हैं। जी, लोगों के अंदर भी वो जोश नहीं है इलेक्शन को लेके। अब वो कहते हैं ठीक है, कैंडिडेट आएगा तो देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, इस बार जो चुनाव है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद अगर रामपुर से गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो कितना मुकाबला मानते हैं आप?
हम मुकाबला मानते नहीं हैं आप सारे। किसी से मुकाबला ही नहीं मान रहे, क्या नहीं बात? मान रहे, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी ने इतना काम किया, आपको पता है रामपुर में कितने आवास बने हैं, कितने शौचालय बने हैं। हम विकास पे वोट नहीं देती पब्लिक। देखिए विकास पे क्यों नहीं, विकास पे ही वोट देती है। अगर विकास पे देती तो बहुत सारी सरकारें आई। सबसे पहले आवास की जो योजना थी वो मायावती जी ने चलाई, काशीराम आवास चलाई, आसरा योजना। उसके बाद समाजवादी उसी पैटर्न पे चली, आसरा योजना चलाई। अब प्रधानमंत्री जी आ गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। अगर ऐसा होता तो मायावती जी कभी जाती नहीं। ऐसा नहीं कि गलती रहती है, लेकिन हम जिस प्रकार सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं और सब में विश्वास की बात करते हैं, तो मोदी जी ने सब पे विश्वास किया और जनता उन पर विश्वास दिखाती है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर से आके चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटों का समीकरण भारतीय जनता पार्टी जो साथ लेके चल रही है वो उसका गणित बिगड़ जाएगा, क्या मानते हैं? नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सारा समाज हमारे साथ है। जिस प्रकार समाज को बांटने के जो लोग काम करते थे, अब वो नहीं हो रहा है। अब समाज नहीं बट रहा है। जो समाज जिसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ संपूर्ण समाज है। तो मानते हैं कि आपका गठबंधन के प्रत्याशी कोई मुकाबला ही नहीं? नहीं है, हम नहीं मानते कि मुकाबला। फिक्स है आपकी सीट? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर, जिन्होंने कहा कि हम विश्वास करते हैं अपनी जो योजनाएं हैं उस पर, और प्रधानमंत्री जी के जो विज़न है उसको लेकर हम मैदान में हैं और हमें विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। हमारे साथ पत्रकार हैं दिवाकर गौड़ जी, उनसे और जान लेते हैं आखिरी पड़ाव में कि अगर ऐसा होता है तो क्या समीकरण है, क्या भारतीय जनता पार्टी पे क्या ऐसा रोड मैप है जिससे वो ये पहले चरण के चुनाव को जीत पाएगी? देखिए, एक बात बताऊँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आप रणनीति की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की आप रोड मैप की बात पढ़ेंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पेपर वर्क में, अपने रोड मैप में बहुत स्ट्रांग है। उनका जो पार्टी है ना, वो अपने कार्यकर्ताओं को, मैंने ये देखा है कि वो हर समय इन्वॉल्व रखती है। उनका कार्यकर्ता हर समय इन्वॉल्व है। जहाँ ये चीज़ जो है वो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता में, वो दूसरी पार्टियों में नज़र नहीं आ रही है, और इसी का बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेती है। इसलिए उन्हें शायद कैंडिडेट से या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव के लिए तैयार हैं और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चुनाव में तो नज़र आता है। देखिए, कोई भी बच्चा, एक एग्जाम्पल होता है, कोई भी बच्चा अगर शुरू से अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसे एग्ज़ाम के टाइम पे लोड नहीं लगता है, और कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम टाइम में आके पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसका लोड उसको लगेगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से ये मोदी जी हैं और एक सिनेरियो सा एक इन्होंने टाइप पैटर्न बना दिया है। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार दिवाकर गौड़ जी और युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि रामपुर का समीकरण जो है वो समय बताएगा कि किस ओर जा रहा है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो रामपुर में जो आखिरी तारीख जो रखी है 27 तारीख नामांकन की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, वो गठबंधन के प्रत्याशी को देखने की वजह से रखी गई है। अब देखना होगा कि गठबंधन का प्रत्याशी चेहरा कौन सा होगा, और अगर कोई ऐसा चेहरा आता है जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उससे हार सकता है, तो आखिरी पड़ाव पर पार्टी अपना निर्णय बदल भी सकती है। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?